नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे डाइटिशियन से जिन्होंने इस फील्ड में महारत हासिल की हुई है। चलिए मिलते हैं बड़े गांव गेट बाहर शर्मिल कुमार से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, और सभी में आपके जुड़े हुए सभी लोगों से सभी का अभिवादन करता हूँ। आपसे जुड़े सभी चैनल के बंधुओं का। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं आपके पास आया हूँ आपका इंटरव्यू करने, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका छोटा सा परिचय जो आप अब तक आपकी ऑटोबायोग्राफी जैसा इस्तेमाल करना चाहें तो। मेरा नाम डाइटिशियन शर्मिल कुमार है और बेसिकली मैं मकटोरा गांव पड़ता है जालौन में, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरा बेसिक एजुकेशन झांसी का है और इसके बेसिक एजुकेशन के बाद मेरा एयरफोर्स में हुआ और डिफेंस में सर्विस करने के बाद एज ए डाइटिशियन मैंने 16 ईयर डिफेंस में किया, टोटल 20 ईयर्स जॉब किया डिफेंस में। उसके बाद फिर मैंने झांसी में आके आपके सामने इस क्लिनिक में उपस्थित हुआ। डॉक्टर साहब, आज से कई बरस पहले तक डाइटिशियन का लोग नाम और निशान नहीं जानते थे। ये क्या है असल में? लोग अगर सरल भाषा में हमारे दर्शक जानना चाहें तो डाइटिशियन की हमारे जीवन में ज़रूरत क्या है? बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि डाइटिशियन पहले लोग नहीं जानते थे। एक्चुअली पहले ब्रांच भी नहीं थी। जिस तरीके से फिजियोथेरेपी पहले नहीं थी, लेकिन आज की डेट में फिजियोथेरेपी भी ब्रांच बन गई है और उसमें लोग काफ़ी उसका यूज भी करते हैं फिजियोथेरेपी का। इसी तरीके से डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ेगी आज की सिनेरियो को देखते हुए। पहले डायबिटीज नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में देखते हैं डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, तब डॉक्टर उनको बोलते हैं कि ये खाने पीने की डिसीज है, आप मीठा ज़्यादा खाएंगे आपकी डायबिटीज बढ़ जाएगी। तो कभी बोला जाता है कि आप जब डायबिटीज वाला पेशेंट होता है कि आप मीठा मत खाइए। जब मीठा शब्द सुन लेता है पेशेंट तो मीठा खाना बिल्कुल बंद कर देता है, वो किसी तरीके का मीठा हो, चाहे वो मीठे फल हो। बेसिकली क्या होता है कि मीठा नहीं खाइए ऐसा नहीं डायबिटीज के लिए। डायबिटीज में क्या मीठा ना खाने से कभी वो हाइपो में चले जाते हैं और उनको चक्कर आते हैं। तो एक्चुअल में कितना मीठा खाना है, कौन सा मीठा खा सकते हैं, कब खा सकते हैं, किस टाइम पर उनको मीठे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये डाइटिशियन प्रिस्क्राइब करता है। उनको खाने का एक तरीका बताता है कि कौन सा मीठा आप किस तरीके से कब खा सकते हैं। दूसरी चीज़ में कुछ ऐसी दवाएं हैं जो हमारा खाने के साथ रिएक्शन करती हैं। तो खाने के साथ रिएक्शन करने से थायराइड की लीजिए, थायराइड को डॉक्टर बोलते हैं कि खाली पेट लेना है, तो इसका मतलब वो खाने के साथ रिएक्शन करती है। अगर उसको हम खाने के साथ लेंगे तो हो सकता है वो पूरा यूज ना हो पाए, पूरा उसका फायदा ना हो पाए। तो खाने के साथ बहुत सारी ऐसी दवाएं इनका रिएक्शन होता है। उस खाने के साथ एक्चुअल में क्या रिएक्शन है, कि नेगेटिव भी रिएक्शन है, पॉजिटिव भी रिएक्शन है। तो उसमें एक ब्रांच है डाइटिशियन। वो डाइटिशियन इस तरीके से पेशेंट की हेल्प करता है, चाहे वो कार्डियक का हार्ट अटैक का पेशेंट हो, अगर डाइटिशियन की हेल्प लेता है तो कम से कम मेडिसिन के लोड में वो बहुत जल्दी में स्वस्थ हो सकता है। कोई सर्जरी हो जाती है, सर्जरी में रिकवरी के लिए टाँके जल्दी ठीक हो जाए या किसी भी तरीके से रिकवरी हो, फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको जल्दी से हड्डी जोड़ने के लिए अगर डाइटिशियन सही खाना देता है तो जो कैल्शियम डॉक्टर देते हैं तो उससे एसिडिटी नहीं बनती। प्रेगनेंसी के लिए जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो उनको आयरन और कैल्शियम किस तरीके से लेना है, कब खाना, किस खाने के साथ खाना है। जैसे मोस्टली डॉक्टर बोलते हैं कि आप आयरन फॉलिक है, ओके, इसको आप नींबू पानी से लेना। तो नींबू पानी जो लेना शब्द आ गया कि इसका मतलब नींबू पानी के साथ आयरन बहुत अच्छा काम करती है। तो जो नींबू पानी है वो डाइटिशियन के प्रिस्क्रिप्शन से रहता है कि डाइटिशियन आपको बताता है कि कितना नींबू पानी लेना, कौन सी आयरन उसमें काम करेगी नहीं करेगी, या नींबू पानी के साथ आपकी दूसरी मेडिसिन काम करेगी कि नहीं करेगी। कभी लोग गलती करते हैं कि उन्होंने मेडिसिन ले ली उसके बाद नींबू पानी पी लिया, तो हो सकता है कि आपकी मेडिसिन जो ली वो उसमें काम करना बंद कर दे। या तो सब एक महत्वपूर्ण सवाल, डॉक्टर से जब भी कोई पेशेंट दवा लेने जाता है तो डॉक्टर की ज़्यादातर देखा गया है कि वो डाइटिशियन को बोलते ही नहीं है कि उनके पास जाना चाहिए। ऐसी क्या वजह है कि वो आपसे उनको वंचित कर देते हैं? देखिए सर, जो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं और सीनियर डॉक्टर हैं तो मतलब एक 20 ईयर प्लस उनकी उसमें फील्ड में हो गए हैं, उस टाइम डाइटिशियन नहीं थे। उनकी एजुकेशन में डाइटिशियन को सम्मिलित नहीं किया गया था, तो उन्हें खुद नहीं पता। जैसे हमारे बहुत से दर्शक हैं, इनको नहीं पता एक्चुअली वो डाइटिशियन क्या होता है और क्या काम करता है, तो उन्हें भी नहीं पता। जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें नहीं पता कि डाइटिशियन किस तरीके से हमारे इस प्रोफेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वजह से शायद वो रिकमेंड नहीं कर पा रहे होंगे कि ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल होता है सर, काफ़ी लोगों को नहीं पता। एक चीज़ और मेरे मन में आ रही है कि आपकी अहमियत किन किन तरह के पेशेंट्स को ज़्यादा ज़रूरी होती है,
क्योंकि मैं अगर सहज ज़िंदगी जी रहे हैं तो भी हम मिलावटी खाना खा ही रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आपकी अहमियत कहाँ कहाँ है वो भी हमारे दर्शकों के साथ सरल भाषा में। बिल्कुल सर, आपने बोला सरल भाषा में, तो बिल्कुल सरल है कि जो भी खाना खाता जी। है, जो माँ के पेट से जन्म लेता है और माँ के दूध से स्टार्ट होके लास्ट तक हमारी अहमियत हो जाती है, क्योंकि हम खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। और जैसे ही हमारा पॉल्यूशन, एक खाद वाले खाना बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हम खाद वाले ज़्यादा ये बोलते हैं कि खाने बचाने के लिए पैक्ड फूड बढ़ते जा रहे हैं, जितने ज़्यादा केमिकल हम यूज कर रहे हैं उतनी डाइटिशियन की अहमियत बढ़ती जा रही है। कि हमारे लिए क्या होगा, पैक्ड फूड हमें मिल रहे हैं, क्या वो हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है। उसमें पैक्ड फूड मतलब लगा कि उसको इस तरीके से डिब्बा बंद किया जाए ख़राब ना हो, कहीं उसमें सोडियम ज़्यादा तो नहीं, सोडियम मतलब नमक डाल के ही बहुत सारी चीज़ों को स्टोर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को मीठा करके स्टोर किया जाता है। तो जब डायबिटीज आ गई तो पैक्ड फूड आ गए, तो इससे बीच में फिर डाइटिशियन हो जाता है कि जो पैक्ड फूड है और आपको डायबिटीज है तो आपके लिए वो सही है कि नहीं है। ये आपको हाइपरटेंशन है तो जो पैक्ड फूड है, जो मान लो लोग चिप्स खाते हैं, नमकीन खा रहे हैं, तो जब हाइपरटेंशन आ गया तो आप चिप्स खा रहे हैं, तो उसमें डाइटिशियन आता है कि चिप्स आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो कहने का मतलब सर, बच्चा जन्म लेता है तो लेके लास्ट तक हर जगह डाइटिशियन की जरूरत पड़ जाती है। बच्चा पेट में है तब भी डाइटिशियन की जरूरत है कि माँ को क्या खाना है कि उसका बच्चा हेल्दी जन्मे, मेंटल स्टेट उसका अच्छा रहे और उसके हर ऑर्गन सही से डेवलप हो सकें। अब यहाँ एक बात मैं फिर अलग हट के पूछ रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में ये है कि एक बार फीस हम डॉक्टर को दें और एक बार फीस वो आपको भी दे। तो बहुत मरीज जो है, आज का मरीज बहुत बौद्धिक और चतुर हो गया है, वही सोचता है कि हम डाइटिशियन पे अपनी फीस क्यों बर्बाद करें। तो इसलिए भी शायद डाइटिशियन का ज़्यादा प्रचार और प्रसार सोसाइटी में नहीं है। बिल्कुल सर, ये भी आपने सही बोला है। काफ़ी हद तक काफ़ी लोग सुन जो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे आज, और वो भी सोच रहे होंगे हाँ मैं क्यों जाऊँ सेकेंडरी। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम डायग्नोसिस कोई करते हैं, किसी डॉक्टर से हम बात करते हैं, उनको देखते हैं, हो सकता है कि आपके पास डॉक्टर का टाइम ना हो या आपकी बीमारी को समझ नहीं पा रहे हो। तो जब हम किसी को सेकेंड ओपिनियन लेते हैं तो उस बीमारी को हम और बेटर तरीके से समझ सकते हो। तो हम ये कहेंगे, एक तो सेकेंड ओपिनियन के लिए आप डाइटिशियन के पास जा सकते हैं, समझ सकते हो कि एक्चुअली में उसकी बीमारी क्या है। क्योंकि डाइटिशियन अगर क्लिनिकल डाइटिशियन है तो वो एनाटॉमी है और जो फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इस सब चीज़ में एक्सपर्ट है, वो आपकी बीमारी को समझ सकता है, आपको समझा सकता है। दूसरा चीज़ है कि आप जो मेडिसिन लेते हैं, आप जो मेडिसिन खा रहे हैं, जितना आपका लोड है, जैसे आपको डायबिटिक है तो आप 2 मेडिसिन सुबह एक शाम को खा रहे हैं, साथ में आपको क्या किडनी के बचने के लिए खा रहे हैं, आपको हाइपरटेंशन नहीं खाने लगे, अब आपका वजन भी बढ़ गया तो वजन कम करने के लिए खाने लगे हैं। और इसके बाद आपको पता है कि डायबिटीज की मेडिसिन है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होने हैं, तो उससे बचने के लिए आप सेकेंडरी मेडिसिन खा रहे हैं। तो जितनी जो मेडिसिन आपकी एड ऑन होती चले, लाइफ लॉन्ग के लिए एड ऑन होती है, वो डाइटिशियन आपके खर्चे को बचा सकता है। आपकी जो मेडिसिन आप 2 टैबलेट सुबह डायबिटीज की ले रहे थे, शाम को ले रहे थे, 2 शाम को ले रहे थे, हो सकता है वो आधी टैबलेट सुबह, आधी टैबलेट शाम को कर दे, तो अल्टीमेटली आपके खर्चे तो बच ही गए हैं। तो ये माना जाए कि ये चोरी दामन का साथ है। बिल्कुल सर। लेकिन लोग इसको अभी व्यवहारिक रूप से जोड़ते नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर पास जाते हैं तो वो डाइटिशियन को पहुंचाने तक मशवरा नहीं देता है, और अगर वो अलग से कोई मरीज जाता है तो उसको लगता है ये एक्स्ट्रा खर्चा है, क्योंकि डॉक्टर ने दवाई दे दी, ठीक तो हम हो ही जाएंगे। तो इस सिनेरियो को कैसे हम लोग शो कर सकते कि वो सब कुछ ठीक हो जाए, आप तक भी लोग पहुँचे और डॉक्टर से भी, क्योंकि डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करता है, आप डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल सर, मैं आज जो हमारे दर्शक हैं उनसे ही कहूँगा, देखो समझदार आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। आप जो डाइट मतलब जो दवा ले रहे हैं वो आपको साइड इफेक्ट न करें। हर किसी को पता है कि हम एंटीबायोटिक खाते हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं उनको भी पता होता है कि एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट है, लेकिन उनको जरूरी होता है कि आपको प्रिस्क्राइब करना। अब जो साइड इफेक्ट आ गया, उस साइड इफेक्ट को कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज कर सकें, मतलब वो साइड इफेक्ट आपको कम से कम हो और हम डाइटिशियन के पास जाके उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज कर सकें। ये डाइटिशियन के लिए खूबी रहती है कि हर दवा के साथ अगर हम खाना सही करेंगे तो हमारे वो साइड इफेक्ट नहीं होंगे। दूसरी चीज़ है कि रिकवरी फास्ट होगी। अगर कोई कार्डियक का पेशेंट, आप देखो कोलेस्ट्रॉल कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया या हार्ट बीट हमारी सही नहीं चल रही, तो उसमें डाइटिशियन बिल्कुल हेल्प कर देगा, आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूसिंग की मेडिसिन जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी किचन में भी अवेलेबल है, डाइटिशियन आपको बता देगा कि कैसे किचन को मैनेज करना, आप कोलेस्ट्रॉल घर पर बैठे ठीक कर सकते हो, तो आपको उसमें मेडिसिन की जरूरत नहीं, तो मेडिसिन का पूरा खर्चा बच गया है। तो इस तरीके से आप डाइटिशियन की हेल्प लेके आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आज की सिनेरियो में देखा जाए कि हर जगह आप शादी ब्याह में जाते हैं
तो अभी मैंने देखा रिसेंटली सर, मैं गया था, एक गुलाब जामुन देख रहे थे, तो हलवाई के पास गया, तो पहले गुलाब जामुन काले होते थे, बनते थे, और उनमें कभी कभी बीच में गुठली भी हो जाती थी, बोले गुलाब जामुन गुठली होगी, या वो जल्दी से टूट जाता था। अभी नहीं टूटते हैं, उन्हें गुठली होती है, क्योंकि अब वो पूरा केमिकल से ही बनाते हैं। कलर भी, जो कालापन का कलर है वो भी उन्होंने कलर फूड कलर मिला दिया। अभी ये नहीं देख रहे कि उस आगे खाने वाले को कितना नुकसान होगा। इसलिए पहले हम शादी में खा के आते थे, इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बोले पूड़ी ज्यादा खा ली उसकी डकार आ रही है, लेकिन अब क्या वोमिटिंग हो जाती है, उसके बाद बीमार हो जाते हैं, 2 दिन तक हमारा शरीर नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि हम उसमें इतने ज्यादा केमिकल ले रहे हैं कि हमें पता नहीं चल पा रहा वो हमारे शरीर में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो उसके लिए डाइटिशियन हेल्प करता है कि शादी तो हमें जाना ही पड़ेगा, हमें एंजॉय करना ही पड़ेगा, हमें बाहर चिप्स खानी है, हमें बाहर घूमना भी है, हर एक, तो हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकें, नेक्स्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है। हम ऐसा तो नहीं कि धूप आ रही है कि हम धूप से निकल सके, हम छतरी लेके इस तरीके से निकल लेते हैं, चलो धूप है, हाँ बिल्कुल, धूप से बचने के लिए जिस तरीके से छतरी लेके निकल सकते हैं, उसी तरीके से खाना आपको खाना है, तो खाने में क्या हम नेक्स्ट ऑप्शन लें कि हमारा खाना भी हो जाए और हम नुकसान भी ना हो, उसमें आपकी डाइटिशियन हेल्प कर देता है नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए। डाइटिशियन का जो प्रभाव है सोसाइटी में इन दिनों अब बढ़ रहा है, तो किन किन वर्गों को डाइटिशियन की सख्त आवश्यकता है आपकी नज़र में? देखिए सर, आपने बिल्कुल सही बोला सर, जब से कोरोना वेव्स आए तब से लोगों ने हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। लोगों ने देखा प्रिवेंटिव इज बेटर देन द क्योर। लोगों ने देखा अगर हम पहले से स्वस्थ, हमारा इम्यूनिटी अच्छे से काम कर रहा है, तो वो लोग काफ़ी बेटर रहे, कोरोना टाइम पे भी बेटर रहे। तो लोग अभी ये चाह रहे हैं कि हम पहले इन्वेस्टमेंट करके हम डाइटिशियन के पास जाके अपने आप हेल्थ को हम ठीक कर लें। मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि डाइटिशियन की असल ज़रूरत मरीजों को तो है ही, लेकिन क्या स्वस्थ व्यक्तियों को भी आवश्यकता पड़ती है, पड़ना चाहिए? बिल्कुल सर, देखिए स्वस्थ आदमी है, अभी अगर हम केमिकल की दुनिया में खो रहे हैं इस टाइम, ठीक, हम स्वस्थ हैं और हम स्वस्थ होकर दिख रहे हैं कि हम पार्टी कर रहे हैं, स्वस्थ में हर कोई पार्टी कर रहा है, हमने केक खा रहे हैं, इसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इसके बाद चिप्स भी खा रहे हैं। पार्टी का स्टार्टअप होता है पहले चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद केक, उसके बाद फिर होटल में खाना खाना। अब इसमें हमने जो केमिकल ले लिए, एक अभी बोलते हैं, एक हमारे साथ क्वेश्चन आया था कि सर ये अगर केमिकल इसमें ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ने परमिशन क्यों दे रखी है, क्योंकि एफएसएसआई क्यों परमिशन दे रखा है, वो भी एफएसएसआई का जो फार्मूला है वो डाइटिशियन ही डिसाइड करते हैं। आपके डाइटिशियन ने क्यों परमिशन दे रखी चिप्स खा सकते हैं? मैंने देखिए डाइटिशियन ने जो फार्मूला डिसाइड किया, एफएसएसआई ने परमिशन दी कि एक पैकेट के एक आदमी के एक नॉर्मल वेट के ऊपर दिया, उन्होंने एक आदमी का 60 kg पैरामीटर बनाया है, पैरामीटर बना दिया। उन्होंने नहीं पता था कि आप क्या करोगे, पहले आप चिप्स खाओगे, उसके बाद आप कोल्ड ड्रिंक भी पियोगे, उसके बाद केक भी खाओगे, फिर इसका होटल का ऐसा खाना खाओगे। उन्होंने MSG ठीक पहले से मिला रखा हो, उन्होंने भी टेस्ट एनहेंसर, फूड प्रिजर्वेटिव और बहुत सारी चीजें उन्होंने मिला रखी, कलर भी मिला रखे, तो उन्होंने वो गाइड नहीं था। अब आपने क्या किया, अब इतना सारे केमिकल मिक्सअप कर दिए तो वो आपके डेफिनेटली नुकसान कर जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आप नेक्स्ट डे जाके डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हो या फिर ले सकते हो। मतलब ये माना जाए आज की विषम परिस्थितियों में डाइटिशियन की अहमियत बहुत ज़्यादा है और इससे बचना नहीं चाहिए, तुरंत जाके अपने बारे में उनसे मशवरा लेना चाहिए। तो ये थे डाइटिशियन शर्मिल जी, जो खुराक के बारे में, आपके दैनिक जीवन की खुराक के बारे में नसीहत दे रहे थे और उम्मीद है कि आप सबको लाभदायी साबित होगी। डॉक्टर साहब, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आप ये लोगों को मुहिम चला रहे हैं बंजारा बीट से, कि जैसे टॉपिक लेते हैं मैं भी आपको देखता हूँ, फॉलो कर रखा हूँ और सुनता हूँ कि आप आम पब्लिक को, उसकी धड़कन को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से बता पा रहे हैं, उनके बीच में एक आपने अहमियत अपनी बना रखी। तो मैं भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि ऐसे ही लोगों को एक अच्छे टॉपिक पे ला के जागरूक करते रहें, लोगों के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।